So good afternoon, friends. Very quickly, we are going to discuss some SB orders, as I have told earlier. And first question: how many SB orders were issued in 2025? How many SB orders were issued in 2025? इसमें आपका हाउ मेनी एसबी ऑर्डर्स वेयर issued in the year 2025? There are 17 SB orders issued in the year 2025. इसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा. और फर्स्ट इम्पोर्टेंट एसबी ऑर्डर नंबर 01/2025. ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एसबी ऑर्डर है. एसबी ऑर्डर नंबर 1. इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ EKYC प्रोसेस एंड POSB अकाउंट ओपनिंग एंड ट्रांजैक्शन थ्रू आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. ये दोनों चीज़ है, EKYC एंड आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. सो द एसबी ऑर्डर number 01/2025 is related to EKYC and आधार ऑथेंटिकेशन. जो इम्पोर्टेंट है हम आपको बता देते हैं. आपको एक चीज़ आपको देखना है, जो चीज़ आपका जैसे आता है ना मार्च का लास्ट में, फिर आपका हो गया जून का लास्ट में, फिर सितंबर का लास्ट में और दिसंबर का लास्ट में. वो जो चीज़ होता है वो रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आता है, क्योंकि फ्यूचर क्वार्टर के लिए वो दिया जाएगा. जैसे एसबी ऑर्डर नंबर 405 28 मार्च 2025, ये रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर अप्रैल से जून 2025 तक. अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसबी ऑर्डर 05/2005. नो देयर इज नो नॉमिनेशन चार्ज. इसको याद रखिए. एसबी ऑर्डर 5/2025. एसबी ऑर्डर 06 में अमेंडमेंट रिलेटेड टू TDS. अमेंडमेंट रिलेटेड टू TDS अंडर IT एक्ट 1961 एंड फाइनेंस एक्ट 2025. सो व्हेन देयर इज ए TDS लिंक थिंग्स, फाइनेंस एक्ट का कोई चीज़ आएगा, दैट इज एसबी ऑर्डर 06. एसबी ऑर्डर नंबर 07 एक्सटेंशन ऑफ EKYC फंक्शनैलिटी फॉर ओपनिंग ऑफ MIS TD KBP NSE. एसबी ऑर्डर 1 में SB के लिए था, ये इसमें MIS TD KBP और NSE के लिए एसबी ऑर्डर 7 में आ गया. एसबी ऑर्डर 7A में आपका फिर आया. आपको एसबी ऑर्डर 7 को थोड़ा सा देख लीजिए. इसमें RD PPF, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, RD लोन, ये सब आधार ऑथेंटिकेशन विल डायरेक्टली बी पोस्टेड इन द लेजर्स. ये सब चीज़ एसबी ऑर्डर 07 में आया है. 07A में. 08 में 2025 का ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है. 08 इंट्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटी टू डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम DOP इंटरनेट बैंकिंग बाई DOP इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर. जो DOP का इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर है, दे कैन डाउनलोड द इंटरेस्ट स्टेटमेंट. दैट इज एसबी ऑर्डर 08. थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें आएगा. 09 को याद कीजिए. इसमें ये ऑर्डर इशू हुआ है 30 जून को. मीन्स दैट इज द रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर जुलाई ऑनवर्ड्स. 10/25 एसबी ऑर्डर आपका इट इज रिलेटेड टू फ्रीज मैच्योर्ड अकाउंट्स अंडर द स्कीम्स MIS सीनियर सिटीजन TD KBP NSE RD PPF दैट आर मैच्योर्ड बट नॉट एक्सटेंडेड. थोड़ा सा देखिए. एसबी ऑर्डर आपका
एस बी ऑर्डर हो गया 11। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है। एस बी ऑर्डर 11/2025 चेंजेस ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ होल्डर्स पर्सन विथ अनसाउंड माइंड इन POSB स्कीम्स इन प्लेस ऑफ टर्म अनसाउंड माइंड। जो अनसाउंड माइंड था वो चेंज होके आपका हो गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एस बी ऑर्डर 12/2025 इसमें आपका सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग रिकन्सिलेशन सेंटर हैज़ बीन established. CPRC has been established at Chennai. Changes in operational activities in CBS accounting procedure and centralized processing and reconciliation center is established. और एक ऑर्डर आपका 13 में आया 13/2025, ये आपका हो गया A new form has been introduced for Atal Pension Yojana. 13/2025 new form has been introduced for Atal Pension Yojana, that is SB Order 13/2025. 14 में आपका हो गया revision of interest for small savings scheme for the period 1 अक्टूबर से दिसंबर तक। इसमें आपका जो हुआ है दिसंबर तक आएगा प्रैक्टिकली, जो एसबी ऑर्डर इशू हुआ है। एंड लास्ट एसबी ऑर्डर को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा पास है एसबी ऑर्डर 14 तक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है, और इशू हुआ होगा तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए। सो इसी में हम एक बार बोलते हैं जो एसबी ऑर्डर नंबर आपको याद रखना है, सिंपल आप बोल रहे हैं 01 इज रिलेटेड टू eKYC एंड अनदर थिंग इज 05 दैट इज नॉमिनेशन चार्जेस हैज बीन बिकेम 0। 06 इज TDS रिलेटेड इशू एंड आपका 07 इज आपका KYC फंक्शनलिटी फॉर TD, KBP, NSE, PPF स्कीम्स 07। 08 इज आपका हो गया इंटरनेट बैंकिंग कस्टमर, आपका डाउनलोड इंटरेस्ट स्टेटमेंट करेगा। फिर आपका जो आया है इम्पोर्टेंट SB ऑर्डर नंबर 12 इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज centralized processing and reconciliation center has been established in Chennai. And these are the few tips on SB orders. I am not going to details. Simply I am gave you some things. Another thing I want to tell you, POSB, NEFT, RTGS facility, पोस्ट ऑफिस, नेफ्ट एंड आरटीजीएस फैसिलिटी में नेफ्ट थ्रू ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जो होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी डन थ्रू ई बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर ट्रांजैक्शन इज 2 लाख रुपीज, मैक्सिमम 5 ट्रांजैक्शन इन ए डे एंड द डेली लिमिट इज 10 लाख। इसको याद रखिए। हम बोल रहे हैं NEFT, ई बैंकिंग एंड एम बैंकिंग 24/7 में होता है। देन कम टू द RTGS, DOP, NEFT, RTGS वी आर थिंकिंग। इसी में DOP, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में आपका सेम चीज़ है, लेकिन इसमें चार्ज नहीं लगेगा। इसमें देयर विल बी नो चार्जेस। NEFT, ई बैंकिंग में आपका be no charge, there is no charge. If you are doing it through e-banking and m-banking, there is no charge. Suppose one person did an RTGS during postal office business hours, a maximum
15 लाख रुपया तक हो जाएगा। मिनिमम हो गया आपका 2 लाख, मैक्सिमम हो गया 15 लाख। इसमें फ्लैट रेट चार्ज होता है ₹25 प्लस GST। रिमेंबर दिस में कम ऑल्सो। इंटर बैंक IPPB से IPP होने से आपका मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपका पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपया तक हो सकता है। आपका कोई RTGS करेगा अटेंडिंग द पोस्ट ऑफिस IPPB फंड ट्रांसफ़र में RTGS करेगा। ये मिनिमम होगा 2 लाख, मैक्सिमम होगा 5 लाख पर ट्रांजैक्शन। डेली लिमिट इज़ 10 लाख। याद रखिए इसको। NEFT काउंटर में करेगा, इनमें मैक्सिमम होता है IPPB, इनमें मैक्सिमम होता है 2 लाख और डेली लिमिट हो गया आपका 5 लाख। इंटर बैंक आप करेंगे, इंटर बैंक मीन्स IPPB से IPPB आपका 2 लाख तक होगा। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इन ए डे इज ₹10। So these are the some inputs I told you. You know it. I rather tell you to verify. And we have discussed 14 SB orders. If any other SB orders has been issued in the year 2025, please verify this. You should also do some tax. So thank you. Almost all the video relating to PASA has been uploaded, and again I am extending my best wishes to you for your examination. So thank you again. Best wishes and have a good day.